मर्डर भी हो सकता है। के सारे आरोप निराधीन हैं। अब बात तनिषा की मौत मिस्ट्री की, जिसकी गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। इस केस में आरोपी एक्टर शिजान खान की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। आज उसे वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने कल शिजान की कस्टडी एक दिन बढ़ा दी थी। शिजान को 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और उस पर तनिषा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है। सूत्रों का यह कहना है कि पुलिस कस्टडी में शिजान अपने किसी भी एक बयान पर टिकता नहीं है। वो हर बार अपना बयान बदल देता है। माना जा रहा है कि पुलिस आज भी शिजान के रिमांड मांगेगी। उधर तनिषा का परिवार आज एक बार फिर इस मामले में कोई बड़ा खुलासा कर सकता है। तो आज शिजान की रिमांड खत्म हो रही है, इसे बढ़ाने की मांग कर सकती है पुलिस। आज वसई कोर्ट में पेश करेगी पुलिस शिजान को। इधर तनिषा के परिवार की यदि बात की जाए तो आज उनकी ओर से फिर कोई नई जानकारी सामने आ सकती है। तनिषा डेथ केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। तनिषा की मां के बयान से इस केस में नया ट्विस्ट आया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तनिषा की मां ने बिल्कुल खुले तौर पर कहा कि शिजान तनिषा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाता था। विनीता शर्मा के आरोपों के घेरे में केवल शिजान ही नहीं बल्कि उसकी बहन और मां भी है। तनिषा की मां का दावा है कि शिजान की मां और बहन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती थी। शिजान और उसके परिवार ने तनिषा का इस्तेमाल किया, शादी का वादा किया, वो भी तब जब शिजान तनिषा के साथ रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं था। तनिषा की मां सिर्फ आरोप नहीं लगा रही हैं बल्कि उन्हें ये लगता है कि तनिषा ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि उनका मर्डर किया गया है। तनिषा की मौत के मामले में क्या और नए खुलासे आए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शिजान ने तनिषा के थप्पड़ मारा। मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था। हाँ, मर्डर भी हो सकता है। एक के बाद एक संगीन आरोप उस टूटे हुए रिश्ते को लेकर तनिषा की मां ने लगाए हैं, जिसका अंजाम उनकी बेटी की मौत तक पहुंचा। और उसके आरोप में कानून के घेरे में है शिजान नाम का वो शख्स जिससे उनकी बेटी बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन बदले में शिजान ने उसे दिया धोखा। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तनिषा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। विनीता शर्मा के मुताबिक शिजान और तनिषा में ब्रेकअप की वजह वो व्हाट्सएप चैट थी जिसे तनिषा ने देख लिया था। सच को सामने आते देख शिजान ने बौखलाहट में उसे थप्पड़ भी मारा। लेकिन 1 महीने बाद हुई तनिषा की मौत को तनिषा की मां सुसाइड मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे उन्हें गहरी साजिश नजर आ रही है। तनिषा की मां का आरोप है कि तनिषा को अस्पताल ले जाने में देरी हुई, एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाया गया, क्या जानबूझकर देरी की गई। उसके मन में उस टाइम क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ वो जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहां से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है। फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर। 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई?
दरअसल ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि शिजान तुनिशा के बीच ब्रेकअप करीब 1 महीने पहले हुआ था। तुनिशा भी इससे उबरने की कोशिश कर रही थी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी वो नॉर्मल थी, सबसे अच्छी तरह बात कर रही थी। मौत से कुछ देर पहले उसने अपनी माँ से बात की। इस बातचीत में विनीता शर्मा को ऐसा नहीं लगा कि तुनिशा किसी बात से परेशान है, लेकिन कुछ ही देर में प्रोडक्शन हाउस ने फोन करके इस घटना की जानकारी दी। उसका फोन आया मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज हैप्पी एट दैट टाइम। जिस दिन उसकी हुआ है उसने किया है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो तुम बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा थोड़ा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसी अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो मैं सेट पे जाया हूँ। तो मैं अभी सोच ही रही थी तो मेरे को प्रशांत का फोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। तुनिशा की जिंदगी के आखिरी 15 मिनटों में क्या हुआ, पुलिस ये गुत्थी सुलझाने में लगी है। कोर्ट में पेश की गई रिमांड कॉपी से ये खुलासा हो रहा है कि तुनिशा की जिंदगी के आखिरी पलों में शिजान ही उसके साथ था। पुलिस ने सेट की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह दावा किया है कि मौत से पहले तुनिशा शिजान के मेकअप रूम में थी। इसके बाद शिजान शूटिंग के लिए सेट पर आ गया। तुनिशा उसके पीछे सेट के गेट तक आई, फिर लौटकर अपने मेकअप रूम में गई। मेकअप रूम में अपना मोबाइल रखकर वो शिजान के मेकअप रूम में आई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अब पुलिस के सामने कुछ सवाल हैं। शिजान तुनिशा में क्या बात हुई? तुनिशा अपना मोबाइल मेकअप रूम में क्यों छोड़कर आई? सुसाइड के लिए उसने शिजान का मेकअप रूम क्यों चुना? सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से पुलिस को ये तो पता चल रहा है कि दोनों में कुछ ऐसी बात हुई है जिससे तुनिशा परेशान नजर आ रही थी। लेकिन पुलिस ने जब शिजान से इस बारे में पूछा तो वो इधर उधर के जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि शिजान क्या छिपा रहा है? उसके और तुनिशा के बीच ऐसी कौन सी बात हुई जो वो पुलिस को नहीं बता रहा है? रिमांड कॉपी में पुलिस ने मोबाइल की चैट्स का भी जिक्र किया है। रिमांड कॉपी में यह भी लिखा गया है कि आरोपी शिजान कई लड़कियों से बात करता था। उसने अपने मोबाइल के चैट्स को डिलीट भी किया है। इन्हीं की जांच के लिए पुलिस ने शिजान की रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से की थी। कोर्ट ने शिजान की पुलिस कस्टडी को 1 दिन बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ शिजान के वकील तुनिशा की मां के आरोपों को गलत बता रहे हैं। के सारे आरोप निराधीन हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। सेट जो होता है एक पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस पे जितने प्रोडक्शन हाउस की टीम है, किसी के भी स्टेटमेंट में ये सब नहीं आया है। उनकी माँ है, उनकी बच्ची गई है, उनकी बच्ची जाने की वजह से अगर वो आरोप लगा रही है तो हमारा काम है पुलिस को सहयोग करना। हमने पुलिस को सहयोग किया है। लेकिन पुलिस ने इन सब बातों को आज ऑन रिकॉर्ड भी लिया है ना? बिल्कुल नहीं। पुलिस ने अगर इन बातों को रिकॉर्ड पे लिया भी है, इनके पास एक सबूत नहीं है। इस एक दिन में पुलिस धर्म के एंगल से भी मामले की जांच करेगी, क्योंकि पुलिस को दर्ज बयान में विनीता शर्मा ने मुस्लिम धर्म अपनाने, हिजाब और जबरदस्ती उर्दू सिखाने जैसे आरोप शिजान पर लगाए हैं। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। विनीता शर्मा के आरोप सिर्फ शिजान पर नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी हैं। तुनिशा की मां का आरोप है कि ब्रेकअप के बाद भी शिजान की मां तुनिशा से उस लड़की के बारे में बात करती थी जिसके साथ शिजान का व्हाट्सएप चैट तुनिशा ने पकड़ा था। उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को जरूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात नहीं की।
मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, उसको काम करने दो। तुनिशा की मां का ये भी आरोप है कि शिजान के साथ उसके परिवार ने तुनिशा का इस्तेमाल किया। शिजान का परिवार तुनिशा को उनसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। शिजान ने पुलिस को ब्रेकअप की वजह धर्म और तुनिशा की कम उम्र बताई थी। परिवार अब इस पर भी सवाल खड़े कर रहा है। फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ शिजान के वकील को यकीन है कि उस पर लगे सारे आरोप गलत साबित होंगे। सीसीटीवी फुटेज है, वहाँ पे दुनिया भर के प्रोडक्शन हाउस के स्टाफ हैं, किसी ने इन आरोपों को सपोर्ट नहीं किया है। ये 15 मिनट स्पेक्यूलेशन है। शिजान शूट पे था और ये अपने रूम में थी। कोई 15 मिनट का इनका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई इनका किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है। पुलिस की जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तुनिशा की मौत 24 दिसंबर को हुई थी। अब 6 दिन बाद इसमें कई एंगल जुड़ चुके हैं, लेकिन तुनिशा की मौत की असल वजह आखिर क्या है? तुनिशा की मौत की वजह क्या ब्रेकअप था? अगर ब्रेकअप था तो फिर उसने ब्रेकअप के 1 महीने बाद सुसाइड क्यों किया? तुनिशा की मौत की वजह क्या शिजान था, जिसने उसे ऐसा कुछ कहा कि वो टूट गई और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? तुनिशा की मौत की वजह क्या वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी, जिसकी वजह से शिजान ने तुनिशा का दिल तोड़ा? या फिर तुनिशा की मौत की वजह डिप्रेशन था, जिससे उसका परिवार इनकार कर रहा है? लोगों से भरे हुए सीरियल के सेट पर तुनिशा की मौत हुई, लेकिन 6 दिन बाद भी उसकी मौत का सच सामने नहीं आया है। पुलिस ने 25 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। शिजान का परिवार भी अब तुनिशा की मां के नए आरोपों के बाद सवालों में आ गया है। पुलिस अब उनसे भी पूछताछ करेगी, लेकिन मौत की इस मिस्ट्री में सवाल अब भी बना हुआ है कि एक मॉडर्न परिवार का शिजान आखिर तुनिशा का धर्म क्यों बदलवाना चाहता था? तुनिशा सेट पर कैसे काम करती थी? सेट पर तुनिशा का बिहेवियर कैसा रहता था? ये सब जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर ने म्यूजिक एल्बम के डायरेक्टर संबल मिश्रा से बात की, जिनके एल्बम क्रेना में तुनिशा ने काम किया था। वे तुनिशा को लेकर अगले प्रोजेक्ट पर भी काम करने वाले थे। सुनिए संबल ने इंडिया टीवी को क्या क्या बताया। आपको लगता है कि खासतौर पे शिजान का जो कहा जा रहा है कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी, कई सारे गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है उसके चैट्स रिट्रीव किए गए, यहाँ तक कि उसने चैट्स भी डिलीट किए थे, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं चूंकि उसका मोबाइल उसने देख लिया था, बातें करता रहा होगा, अवॉइड करता रहा होगा, जिसकी वजह से उसके दिल पर असर पड़ा होगा। आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं सर कि जब वो दिल से जुड़ चुकी थी, जब उनके साथ आना जाना सारे रिलेशनशिप थे, तो शिजान को ऐसी दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। अगर उसके लाइफ में कोई थी तो फिर तुनिशा को नहीं एंट्री देना चाहिए था, ये गलत है। तो आपको लगता है कि क्या जो है दोनों ज्यादातर समय अपने साथ में बिताते थे, इस वजह से कनेक्शन हो गया था, इसी वजह से एक दूसरे के करीब आ गए थे? क्योंकि बताया जाता है कि लद्दाख का एक शूट था, उसी पे ये लोग गए थे, तो उसी के बाद से इनका रिलेशनशिप होना शुरू हो गया था। क्योंकि माँ का भी ये कहना है कि हमने कई बार उसको जो है इस रिश्ते से बचाने की भी कोशिश की, उसको डाइवर्ट करने की भी, या उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की भी हमने कोशिश की, लेकिन वो इस चीज से वो हट नहीं पाई, अपने आप को अलग नहीं कर पाई। सर क्या होता है कि जब एक्टर एक्ट्रेस एक साथ काम करते हैं ना, तो काम करते करते, और वो भी टीवी शो है, हम लोग का फिल्मों का क्या होता है, कट टू कट एक डेट होता है, लेकिन टीवी शो का कंटिन्यू चलता है, तो एक फैमिली जैसे रिलेशनशिप हो जाते हैं सारे एक साथ, उठना बैठना खाना पीना। अब ये लड़की ऐसी थी कि ये थोड़ी सी वो थी, बचपना इसके अंदर ज़्यादा था, चुलबुलापन ज़्यादा था, तो क्या किसी से अट्रैक्ट हो जाती थी, और थोड़ा सा इसको अगर अच्छा लगता था तो फिर उसके गले पड़ जाती थी। अब शिजान ने इसको इस्तेमाल कर लिया अच्छे से, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि वो अलग सोच रही है, वो अलग सोच रहा है, अगर उसको इतना सीरियस था तो फिर उसको बता देना चाहिए क्लियर कि मेरे लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है, और अगर कोई है तो इसको फिर नहीं एंट्री देनी चाहिए। पहले क्लियर बोल देता तो आज ये मामला नहीं होता, और शायद हमारी इंडस्ट्री की एक अच्छी सी खूबसूरत सी प्रतिभाशाली लड़की नहीं जाती हमारे बीच से। अच्छा, तो ये जो आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही जो बचपना था,
जो एक होता है कि जिसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो उसको आत्मसात करना शुरू कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें माननी शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि खास तौर पे जो बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, उर्दू जो है बोलने के लिए जो इंटरेस्ट है उसके लिए कोशिश करना, ये सारी बातें जो माँ की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, कहीं ना कहीं इसका ही असर है जिसकी वजह से वो होता हुआ दिखाई दिया और उसका दबाव कहीं ना कहीं शीजान की तरफ से भी डाला जा रहा था। सर अब ये शीजान की फैमिली बताएगी कि उसके ऊपर दबाव डाल के पहनाया गया, किसने अपने। कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि हम अपने आप पहने, या तो दबाव डाला गया होगा, क्योंकि ऐसे कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि हम हिजाब पहने या हम एक मुस्लिम फैमिली में जाके खाना खाएं, उसके साथ वक्त बिताएं। सेट पे सर हर तरह के लोग होते हैं, हर जाति के लोग होते हैं, एक साथ काम करिए, अपने अपने घर जाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि उनके घर में जाके खाना या उनके तौर तरीके अपनाना। अगर ये उसने किया है तो गलत किया है, इसमें उनकी फैमिली से भी पूछताछ होनी चाहिए कि क्या वो अपने आप ये सब करती थी कि उस पर दबाव डाला जाता था। ये तो शीजान के घर वाले ही बता पाएंगे सर। ये उनकी फैमिली की तरफ से भी ये बताया जा रहा है, खासतौर पे शीजान जो पुलिस को स्टेटमेंट दे रहा है उसमें एक उनका कहना है कि चूंकि एज का बार काफी ज्यादा था, 20 साल की तुनिशा थी, शीजान जो है 28 के हो चुके थे, एक वो फैक्टर था। और हाल की एक घटना श्रद्धा वालकर का जो मर्डर केस हुआ था हिंदू मुसलमान होने की वजह से, उसकी वजह से वो दूरी बनाना चाह रहा था, ब्रेकअप इसीलिए उसने किया था। तो इस जो है बात को, इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं, क्या जस्टिफाइड है ये? सर अगर उसको पहले ही पता था कि मेरे उम्र में उसकी उम्र में इतना गैप है तो फिर करीब क्यों गया? और अगर श्रद्धा मर्डर केस दिया तो उसकी नीयत क्या थी कि श्रद्धा के बारे में सोचा? उस मर्डर केस के बारे में उसे सोचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर उसके मन में पॉजिटिव ख्यालात होते तो फिर वहाँ तक क्यों सोचता? और एज गैप या धर्म का अगर वो जाति का था तो फिर उसे पहले ही सोचना चाहिए था कि हिंदू है, वो भी पंजाबी पंडित, एक तरह से देखा जाए पंडित है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो उसके साथ नहीं इतना क्लोज आना चाहिए या क्लियर खुल के रहना चाहिए, जो को एक्टर ही रहना चाहिए, ये वीएफ नहीं आना चाहिए उसके लाइफ में। जी तो आपको लगता है कि इस तरीके से भी, क्योंकि हमने देखे हैं कई सारे सेट्स पर लोग जो है लंबे समय तक 4-4, 5-5 साल तक एक साथ ही जो है सीरियल के सेट पर रहते हैं, काफी लंबा समय बिताते हैं, 10 से 12 घंटे साथ में बिताते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक दूसरे के साथ रिश्तों में नहीं जुड़ पाते हैं, कई बार खटपट की भी हमें बातें आती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ क्या अलग हुआ जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई? क्योंकि आपकी फिल्म के अलावा भी 4 फिल्में उन्होंने और की थी, इसके अलावा 3 और शोज भी जो है तुनिशा ने किया था। तो इसमें क्या जो है, कहाँ गलत हो गया, कैसे क्या हो गया? जब शुरुआती दौर का होता है ना, तो लड़के लोग काफ़ी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते हैं सर, हर सेट पे। अब उसमें क्या है, अगर ये मैच्योर होती तो शायद अट्रैक्ट नहीं हो पाती, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बचकानी हरकत थी, ये अट्रैक्ट हो गई और ये समझी कि बस ये मेरा ही है। अगर थोड़ी सी उसको कोई समझ बूझ होती या थोड़ी सी शायद उसको कोई समझाता बुझाता कि ये गलत है, चाहे इतना करीब मत जाओ, शीजान को सिर्फ को एक्टर ही समझो, तो शायद आज ये मामला नहीं होता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।